जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की व्रत पूजा विधि की। किस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पूजा विधि है ना वो बाकी एकादशियों से भिन्न होती है। इसकी पूजा दशमी तिथि से आरंभ होती है। ये अकेली एक ऐसी एकादशी है जिसकी पूजा दशमी तिथि से आरंभ होती है। अन्य जो एकादशियां हैं उनके नियम तो दशमी से शुरू होते हैं, परंतु पूजा संबंधी कोई भी प्रक्रिया व्रत के एक दिन पहले नहीं की जाती है। परंतु आने वाली विजया एकादशी की व्रत पूजन संबंधी जो प्रक्रिया है वो ही एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से आरंभ हो जाएगी। इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाएगा, क्या विधि रहेगी, क्या किस हिसाब से पूजन करना है, आपको संकल्प कैसे करना है और उसके बाद पारण किस प्रकार से किया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से अवश्य ही आपके सभी काम बनेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत परिश्रम करके एक वीडियो बनाते हैं, आप जब एक बार लाइक करते हैं तभी हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है। इसीलिए कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है उसको कहते हैं विजया एकादशी। ये जो एकादशी है ना, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, आप सभी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा ये हमने पहले भी बताया है, पुनः आपको बता देते हैं कि एकादशी जो तिथि है ये आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर और ये समाप्त होगी 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर। ऐसे में 24 फरवरी को एकादशी सूर्य के मुख से रहेगी, साथ ही द्वादशी भी दोपहर को आ जाएगी। तो ये जो एकादशी का व्रत होगा ये द्वादशी युक्त व्रत भी कहलाएगा और द्वादशी युक्त व्रत ही एकादशी में श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए आपको व्रत करना चाहिए 24 फरवरी को। जो लोग दशमी भेदा व्रत करते हैं उन्हें व्रत करना चाहिए 23 फरवरी को। उत्तम व्रत 24 फरवरी को ही किया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले अर्थात 23 फरवरी से इस एकादशी के व्रत की पूजन की विधि आरंभ हो जाएगी। इसीलिए इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। नियमों का पालन करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप सभी जानते हैं यदि नियमों का पालन ना किया जाए तो एकादशी का व्रत खंडित होता है और खंडित व्रत बहुत ही दोषपूर्ण माना गया है। इसीलिए नियमों को अवश्य रूप से हमें पालन करना चाहिए। नियमों की जानकारी दें उससे पहले पूजा विधि की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या भिन्नता है इस एकादशी के व्रत में और क्या भोग आदि इस एकादशी पर आपको लगाना चाहिए। साथ ही पारण जो है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी में। आप सभी जानते हैं कि पारण को विधि के अनुसार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि एकादशी व्रत का पारण विधि के अनुसार ना किया जाए, नियमों के अनुसार ना किया जाए तो वह व्रत का पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। इसीलिए पारण के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आरंभ करते हैं हम पूजा विधि से। तो दशमी तिथि के दिन आप अपने रूटीन के अनुसार ही पूजन कीजिए। जो आपका रूटीन कार्य है, जिस प्रकार से आप उठते हैं, सूर्योदय से पहले अवश्य ही आप उठ जाते होंगे। उठने के बाद स्नान आदि करके जब आप जो दैनिक पूजा है जो आप करते हैं उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक प्रमुख कार्य करना है। प्रमुख कार्य क्या करना है कि आपको आज के दिन एक घट स्थापना करनी है, घड़े की स्थापना करनी है। ये विधि जो हम बताने जा रहे हैं ना, देखिए ये जो विधि है ये शास्त्रीय विधि है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मनगढ़ंत बता रहे हैं, अपने आप से कुछ बता रहे हैं। हम इधर उधर से कुछ नहीं बताते। जो पुराणों में लिखा होता है ना वही सब हम बताते हैं। और इसके बारे में वर्णन आप आने वाली जो एकादशी की महात्म्य है, कथा है, उसमें भी सुन पाएंगे। क्योंकि इस व्रत को त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस वक्त किया था जब माता सीता को रावण हर के ले गया था और उसके बाद हनुमान जी माता सीता का पता लगा के आए। भगवान रामचंद्र अपने सभी सैनिकों के साथ
समुद्र के किनारे एकत्र हुए, क्योंकि उन्हें लंका पार जाना है। तो उस समय वो चिंतित थे कि किस प्रकार से समुद्र को पार करें और किस प्रकार से त्रिलोक विजेता रावण को परास्त करेंगे। तब वो ऋषि वक्तालभ्य के आश्रम में जाते हैं। ऋषि वक्तालभ्य जो हैं वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़े ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके पास अनेकों शक्तियां थी, वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य सब जानते थे। इसीलिए वो भगवान रामचंद्र, क्योंकि वो मानव लीला में हैं, तो ऋषि वक्तालभ्य के आश्रम जाते हैं। आश्रम में जाकर ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। ऋषिवर उन्हें बैठाते हैं और पूछते हैं कि आने का क्या कारण है। तो भगवान रामचंद्र जो हैं उन्हें आने का कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से माता सीता का हरण हुआ है और अब रावण का वध करने के लिए तथा माता सीता को वहां से मुक्त कराने के लिए समुद्र पार करके उन्हें लंका तक पहुंचना है और रावण को पराजित करना है तथा इस पृथ्वी को उससे मुक्त कराना है। तो ऋषि वक्तालभ्य कहते हैं कि इसके लिए एक उपाय है राम। आने वाली जो फाल्गुन मास की जो एकादशी होती है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, वो विजय दिलाने वाली है। इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। तो ऐसा करना, इस एकादशी का तुम व्रत करना, पूजन करना, संकल्प करना, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। तभी से ये जो एकादशी का व्रत है ये और अधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया। ऋषि वक्तालभ्य यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं कि पूजा विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका पूजन कैसे करना चाहिए। तो अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। मुख्य विषय जो हमारा है कि पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। पूजन के लिए दशमी तिथि के दिन, अब आपने स्नान आदि कर लिया है, दैनिक पूजा पाठ आदि कर लिया है, एक घड़ा लीजिएगा। घड़ा देखिए, आप पीतल का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं। जो आपके लिए मिल जाए आपके पास वह ले लीजिएगा, पीतल का, तांबे का या मिट्टी आदि का। स्वर्ण का लेना चाहें सोने का भी ले सकते हैं। वो घड़ा लीजिएगा, घड़े में शुद्ध जल भर लीजिएगा, उस पे पंच पल्लव लगाइएगा। पंच पल्लव होते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, वो लीजिएगा। साथ में ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र होना चाहिए आपके पास। सतनजा होना चाहिए। सतनजा होता है 7 प्रकार के अनाज, थोड़े थोड़े आप 7 प्रकार के अनाज ले लीजिएगा और थोड़े से जौ ले लीजिएगा। एक चौकी अगर आपके पास हो तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप पृथ्वी पर भी रख सकते हैं। भगवान की कोई प्रतिमा आपके पास हो, स्वर्ण में प्रतिमा हो, तांबे की हो, पीतल की हो, या फिर अगर प्रतिमा ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई तस्वीर या चित्र आदि अवश्य होगा, वह ले लीजिएगा। ये सामग्री की आवश्यकता हमें रहेगी दशमी तिथि को। तो ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जिस स्थान पर आपने कल एकादशी का पूजन करना है, जहां आप पूजन करते हैं ना, उस स्थान पर पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे दीजिए। स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि। ओम। स्थान के पवित्र होने के बाद यहाँ पर इस घट की स्थापना करनी है। तो चौकी अगर आपके पास है तो चौकी को वहां पर रखिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए। अगर चौकी जिनके पास नहीं है तो वो पृथ्वी पर भी रख सकते हैं। जो चौकी पर रख रहे हैं वो चौकी पर, जो पृथ्वी पर रख रहे हैं पृथ्वी पर सतनजा रखिए, अर्थात 7 जो अनाज है ना उनको मिला के रख दीजिए। उसके ऊपर आप कलश रख दीजिए, जो घड़ा आपके पास है। कलश अर्थात घड़ा लेना है आपको। कलश यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई छोटा सा लोटा ले लें, घड़ा लीजिएगा, एक घड़ा लेना है तो वो घड़ा रखिएगा। और घड़े के ऊपर पंच पल्लव लगाइए, पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र रखने के बाद एक चीज का ध्यान रखिए, अगर संभव है तो आप इस घड़े के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, या चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। एक हल्दी की गांठ अगर आपको मिल जाए तो वह भी साथ में डाल दीजिएगा। और 2 कमल गट्टे ये डाल दीजिएगा। अगर ये सामग्री ना भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये डालना आवश्यक ही है, अगर है आपके पास तो डाल दीजिएगा। पूर्ण पात्र रखने के बाद अब उसके अंदर रख दीजिए आप जौ। पूर्ण पात्र ऊपर रखा ना, तो पूर्ण पात्र में जौ भर दीजिए। कलश के नीचे जो घड़ा है, घड़े के नीचे सतनजा, ऊपर जौ रखने हैं और उसके ऊपर भगवान को विराजमान करना है। भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा लीजिए या कोई तस्वीर लीजिए, उसको इस घड़े के ऊपर जो जहां आपने रख दिए हैं उसके ऊपर विराजमान कर दीजिए। समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। घड़ा लेना है,
घड़े को सतनजे के ऊपर रखना है, उसमें पंच पल्लव लगाने हैं, पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र जो ऊपर ढकने का एक ढक्कन होता है, उसमें जौ भरने हैं और उसके ऊपर भगवान को स्थापित करना है। तस्वीर, प्रतिमा जो आपके पास है वो उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। ये आप करेंगे व्रत के एक दिन पहले। 24 को व्रत है, 23 तारीख को ये आप करेंगे। अब सवाल आता है कब करेंगे। 23 तारीख को ये आप प्रातः कर सकते हैं स्नान आदि के बाद, या दिन में भी कर सकते हैं, परंतु ये आपको सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। प्रयास कीजिए, यदि दोपहर से पहले कर पाते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। इतना ही आपने दशमी तिथि को करना है, अर्थात 23 तारीख को करना है। बाकी पूजन का जो कार्य होगा आगे का वो 24 को होगा। अब ध्यान ये रखना है कि 23 तारीख को क्योंकि आपने भगवान के निमित्त यह घड़ा स्थापित कर दिया है और भगवान की भी स्थापना कर दी है, तो नियमों को कठोरता से पालन कीजिएगा। अभी तक क्या होता कि कठोरता से जो नियम थे ना, वो एकादशी को पालन किए जाते थे और पारण तक ही पालन किए जाते थे। परंतु ये जब कलश की स्थापना हो गई घर में, इस घड़े की जब स्थापना हो गई, भगवान की जब स्थापना हो गई घर में, तो अब इन नियमों का पालन आपको अवश्य रूप से दशमी तिथि को करना है, कठोरता से करना है। ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त घर की शुद्धि के नियम भी हैं कि किसी भी प्रकार का मांसाहार घर में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अशुद्धि घर में नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुएं जो हैं उनका प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए आप दशमी के जो दिन है 23 तारीख जो है उसको व्यतीत कीजिएगा। उसके बाद अब सवाल ये भी आता है जी कि पंडित जी क्या करें, आजकल हम तो रुक जाते हैं, बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, 2 दिन तक वो तो बिना लहसुन प्याज के रह ही नहीं पाते हैं, बच्चे छोटे हैं, कुछ खाएंगे नहीं, अगर बनेगा नहीं तो कैसे होगा। तो ऐसा कीजिए, आप अपना प्रातः काल का भोजन बना लीजिए, तदोपरांत आप भगवान की स्थापना कीजिए। आप अपना दोपहर का भोजन बना लीजिए, तदोपरांत आप भगवान का स्थापना कीजिए। पर स्थापना के बाद तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी महक तो पूरे घर में होती है, ऐसा तो है नहीं कि आपके मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। तो हमारा तो यही प्रयास होता है कि आप इसको भगवान से बचाएं। उत्तम। मैं ये नहीं कहता कि लहसुन प्याज आदि कोई खराब चीज़ है, परंतु पूजा पाठ में अगर वर्जित बताई गई हैं तो मेरा केवल इतना काम है कि आपको बताऊं जो लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के खिलाफ हूं कि आपको नहीं खाना चाहिए। अनुचित वस्तु नहीं है, उचित वस्तु है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके बहुत सारे गुण भी हैं, ये औषधीय कार्य भी करता है, परंतु पूजा पाठ में वर्जित है। इसीलिए पूजा पाठ के समय आपको इसको अवॉइड करना है, तो इसका प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। इस प्रकार से आपने दशमी को व्यतीत किया, 23 तारीख को व्यतीत किया। अब हम 24 तारीख पे आते हैं कि 24 तारीख को आपने पूजन किस प्रकार से करना है। 24 तारीख को आप प्रातः सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर आपके यहाँ से कोई कुंभ गया है, त्रिवेणी संगम का जल लेके आया है, तो प्रयास कीजिएगा उस त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कीजिए। अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल है तो जो हम पूजा के लिए लोटे में जल भरवाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा डाल दीजिएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आपने घड़े को रखा है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। कुछ सामग्री है जो पूजा में लगेगी, उसको आप एकत्र कर लीजिए। तो सामग्री में लगेगा रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र ले लीजिएगा, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए, फल रख लीजिएगा, ऋतु फल जो भी आपके पास हो, एक जनेऊ रख लीजिएगा। अगर उपलब्ध हो पाए तो उत्तम है, नहीं उपलब्ध हो पाए तो कोई बात नहीं। एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। अगर त्रिवेणी का जल है तो पहले त्रिवेणी का जल उसमें रखिएगा, उसके बाद आप शुद्ध जल भर लीजिएगा, अन्यथा गंगा जल रखिएगा, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। जलाचमनी, आचमनी कराने के लिए जलाचमनी होगी। आचमनी नहीं है आपके पास तो छोटा चम्मच कोई ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प हो तो पुष्प, माला हो तो माला उत्तम रहेगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए, या उत्तर की तरफ अगर आपके यहाँ स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं, पूर्व की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद जलाचमनी होगी। तदोपरांत संकल्प करते हुए हम व्रत पूजन आगे बढ़ाएंगे।
तो एक पुष्प ले लीजिए, उसको जो जल है, लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए और सभी सामग्री आदि पर जो आप लोग बैठे हैं, पारिवारिक जन भी यदि बैठे हैं तो सभी पे छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रांग सर्वांग वस्तांग तो पिबाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने सामग्री का, स्थान का, सभी का पवित्रीकरण किया है। अब जलाचमनी करेंगे। अपने सीधे हाथ में 3 बार जल लीजिएगा, 1-1 चम्मच। हम 1-1 मंत्र बोलेंगे, उस पर जलाचमनी करिएगा, पी लीजिएगा उस जल को। उसके बाद हाथ धोइएगा। तो सबसे पहले आप हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। अब जल पिएंगे। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब हम व्रत का, पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए और 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हमने जो संकल्प कराया है इसमें आपने बोला है कि आप आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, परिवार में सब ठीक रहे, खुशी रहे, इसके निमित्त या संतान रत्न की प्राप्ति के लिए यह एकादशी व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर आप ये सभी इच्छाएं रखते हैं तो यही बोलिएगा, अन्यथा वह शब्द आप नहीं बोलिएगा जो आपको नहीं चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराया जाएगा। उससे पहले हमें, क्योंकि हमने घट स्थापना की थी, कल घड़े की स्थापना की थी, तो घड़े का पूजन हमें सबसे पहले करना है। घड़े का पूजन करने के लिए शुद्ध जल से घड़े को छींटे दीजिए। आप स्नान करा रहे हैं। घड़े को तिलक कीजिए। तिलक कीजिए। आप 5 बिंदियां लगा सकते हैं, 7 बिंदियां लगा सकते हैं या 1 भी लगा सकते हैं। घड़े के ऊपर जो घट होता है ना, वहाँ पे तिलक कीजिए। उस पे मौली बांध दीजिए, अगर संभव है तो घड़े पे मौली बांध दीजिए। माला यदि आपके पास है तो माला पहना दीजिए, अर्पित कर दीजिए। अन्यथा खुले फूल अर्पित कर दीजिए। आपके पास फल है तो ऋतुफल अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी करा दीजिए। आप धूप को जला दीजिए, दीप को जला लीजिए। धूप दीप दोनों को प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद अब हम भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान श्रीहरि की तस्वीर या प्रतिमा जो आपने ऊपर स्थापित की है उनका पूजन करेंगे। उनका पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पाद्य, फिर अर्घ, फिर आचमनी अर्पित करेंगे। तो क्योंकि भगवान को घड़े के ऊपर विराजमान किया है, वहाँ सारी सामग्री अर्पित करना संभव भी नहीं हो पाएगा। एक कोई पात्र ले लीजिए, कटोरी आदि, उसको घड़े के साइड में रख लीजिए और भगवान को जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वो उसमें छोड़िएगा। 1 चम्मच ले लीजिए, या आचमनी है तो आचमनी से 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, पाद्य के रूप में समर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल पुनः लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी के रूप में पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराया। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। अगर हमारे पास प्रतिमा है तो आप ठीक से स्नान करा सकते हैं। अगर तस्वीर है तो आप इसी प्रकार से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिएगा। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद अब भगवान को सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध के रूप में आपके पास यदि इत्र है तो इत्र को रूई पर लगाइए या फिर पुष्प पर लगाइए और वह पुष्प सामने रखे पात्र में रख दीजिए। आप भगवान को इत्र समर्पित कर रहे हैं। सुगंधम समर्पयामि, सुगंध अर्पित कर रहे हैं। सुगंध अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र कैसे? मौली का टुकड़ा तोड़िए। एक मौली है ना आपके पास, मौली लीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए, इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम वस्त्रांते। अब भगवान को आप तिलक लगाएंगे।
तिलक लगाने के लिए तिलक लीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, प्रेम से चंदन लगाइए भगवान को। चंदन लीजिए, भगवान को चंदन लगाइए। चंदन अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। चंदनम समर्पयामि पुष्पम अर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को, या माला है तो माला पहनाइए, माल्यार्पणम कुरुहु, माल्यार्पण करिए, माला अर्पण कीजिए भगवान को। अगर आपके पास जनेऊ है तो वह जनेऊ भी अर्पित कीजिए भगवान को, जनेऊ अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को, धूप दीप दिखाइए। धूप आपने प्रज्वलित कर रखी है, दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है, तो धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य कैसे? आपके पास कोई मिठाई होगी तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल हम ऋतु फल के रूप में अर्पित करेंगे। आप मिश्री ले लीजिएगा, मिश्री नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिएगा, मिश्री अर्पित कीजिए। मिठाई में भगवान को पीले रंग की कोई मिठाई इस एकादशी पर भोग लगा सकते हैं, या आप केसर युक्त खीर बना सकते हैं, मखाने की। केसर युक्त खीर मखाने की बनानी है, चावल की नहीं। केसर युक्त मखाने की खीर अगर बना सकते हैं तो वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फलम समर्पयामि, ऋतु फल अर्पित कीजिए। जो भी फल आपके पास है वह भगवान को अर्पित कीजिए। जल आचमनिम कुरुहु, जल आचमनी कराइए। पुनः 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। और अब ताम्बूलम समर्पयामि, ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल क्या होता है? ताम्बूल जो पान का बीड़ा होता है ना, तो पान का एक पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूल अर्पित करने के बाद शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि है आपके पास वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद अब आपको कथा पठन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा अगर है तो पढ़िए, अन्यथा आप सुनिए। कथा सुनने के लिए आपके इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वह ऑथेंटिक होती है और सही कथाएं ही इस पर सुनाई जाती हैं, जो पुराणों में वर्णित होती हैं, जो सही कथाएं होती हैं। तो सही कथा सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सही चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। और जो बेल आइकन का निशान है ना, उसको अवश्य दबाइएगा। बेल का निशान जब दबाएंगे तभी आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, अन्यथा आपके जो वीडियो हैं वो छूटते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको कथा आदि के सभी वीडियो मिलते रहें। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में हमने आपको बताया ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, बुरा नहीं करना है। भोजन क्या रहेगा? आहार के रूप में आपको फल आहार करना है। फल केवल या तो फल खाइए, फल आहार के अलावा फलहार में ही कूटू सावक सिंगाड़ा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कूटू सावक सिंगाड़े आदि की पूड़ियाँ बनाते हैं लोग, या खिचड़ी आदि भी बनाते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। नियम कहता है कि आपको इसमें मिर्च और नमक नहीं खाना चाहिए। नमक और मिर्च का प्रयोग वर्जित बताया गया है, तो उसको अवश्य ही आप पालन कीजिएगा। और आप दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इनको आप आहार के रूप में प्रयोग कीजिएगा। पानी में कोई दोष नहीं है, आप पानी जब भी पीना चाहें इस एकादशी व्रत में। कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्जला व्रत करते हैं, अन्यथा बहुत से लोग इसको सजला व्रत करते हैं। तो जैसे आपकी श्रद्धा हो पाए, क्योंकि शारीरिक क्षमता सभी की अलग अलग होती है, उसके अनुसार आप इसको कीजिएगा। कोई दोष नहीं है सजला व्रत करने में भी और निर्जला करने में भी। इस प्रकार से आपको व्रत करना है। अब बात होती है पारण की। पारण आपको करना है अगले दिन। पारण की विधि और पूजा विधि क्योंकि बहुत बड़ी है इसी प्रकार से, तो हम उसको विधि विधान से बताएंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कल के दिन ही पारण का वीडियो भी प्राप्त हो जाए। कल हम पारण का वीडियो अपलोड करेंगे। इस बार एक दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से दर्शक हैं, वो कहते हैं पंडित जी आप एकादशी वाले दिन दोपहर के बाद करते हो, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कब आता है वीडियो, तो हमसे छूट जाता है। तो आप थोड़ा जल्दी किया करें, जिससे हम भी जो विधि है पारण की उसको समय से देख पाएँ और सामग्री भी एकत्र कर पाएँ। तो इस बार हम एकादशी से एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर देंगे। हम 22 तारीख को अपलोड करेंगे पारण का वीडियो, तो आपके पास 23 का दिन रहेगा, 24 का दिन रहेगा, और उसमें आप उसको देखिएगा। विधि विधान से आप पारण कीजिएगा। पारण की बात करें तो पारण आपको जो समय बताते हैं वो बता देते हैं। समय आपको रहेगा पारण का 25 तारीख को, 24 को व्रत कर रहे हैं तो 25 को पारण होगा सुबह 6:50 से और 9:10 के बीच में।
बाकी जानकारी के लिए आप पारण का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। भगवान अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे, आपका व्रत सफल होगा। जय श्री कृष्ण।